दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर क्या मैं बताने वाला हूं, सबसे पहले कि लास्ट मोमेंट पे आपको पंच का क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आपका हिंदी का पेपर आज का बहुत ही अच्छा चले जाए। और पता है कि आपने 2 दिन लगातार बहुत कुछ पढ़ा है, पर अब क्या क्या चीजें आपको एग्जाम के हॉल में जाने के बाद क्या क्या चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे पहले यहां पे मैं कुछ चीजों के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे ही आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में जैसे ही जाने के बाद आपने सब अपना जो आंसर शीट है सब कुछ आपको मिला, सब आपने लाइनिंग वाइनिंग सब ड्रॉ कर लिया। देखो पेपर का जो पहला पेज होगा ना, बहुत ही अच्छे से लिखना है, भले उसको लिखने में आपको 20 मिनट क्यों ना लगे। आपको पैसेज क्या करना है पता है? पैसेज जो भी आपको पैसेज मिलेंगे, पैसेज को क्या करना है आपको, पैसेज को थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूं, बहुत ज्यादा है। पैसेज को हमें क्या करना है, पैसेज को पहले सिस्टमैटिक क्या करना है, पढ़ना है। अब पैसेज को पहले पढ़ना है कि पहले क्वेश्चंस पढ़ना है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है। जैसे पैसेज नंबर फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लो। एक बार पढ़ने के बाद फिर आप पैसेज को पढ़ो। अब पैसेज को पढ़ने के बाद दोनों कान बंद करके पैसेज को आप पढ़ोगे ना, और फिर से आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ो, देखो आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फिर से आंसर नहीं मिला, फिर से आप एक बार आपको पैसेज को पढ़ना है। तो याद रखना कि एक बार क्वेश्चन, 2 बार पैसेज, और फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ो, आपका काम हो जाएगा। अब 1 बाय 1 आप क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हो। सपोज अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नहीं आया सपोज, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर में ऐसा हल्का सा टिक रखो कि मेरा इसका आंसर बाकी है। जैसे कि जहां पे समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द है, सपोज अगर आपको नहीं मिला तो आप उसका क्वेश्चन लिख के रखो, शायद लास्ट में कहीं ना कहीं से पता चल गया तो लिख देना। देन अब स्वमत का जो क्वेश्चन है, स्वमत का क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से लिखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसके लिए 1-2 लाइन में आंसर लिखते, प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि स्वमत का जो आंसर लिख रहे हो कम से कम 6 लाइन का तो आंसर चाहिए। जैसे वनों का महत्व बताओ, हाँ, पर्यटन का महत्व क्या है, हाँ, अस्पताल का महत्व क्या है हमारे लाइफ में। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसको आपको सिस्टमैटिक बहुत अच्छे तरीके से आपको उसको लिखना है। देन अब धीरे धीरे आपके पैसेज सॉल्व हो रहे हैं, आप आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो। जैसे कि प्रदीप सर ने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया कि अगर कुछ गलती हो गई लिखते टाइम तो उसको ऐसे कट करो, देन फिर से आप लिखो। उसको ऐसे 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 से नहीं करना है, क्योंकि लैंग्वेजेस का पेपर है, बहुत मायने रखता है। देन आप आगे जाओ। आगे जाने के बाद आपने जैसे ही आपका पैसेज का काम हो गया, आप पोएम सेक्शन पे आए। पोएम सेक्शन को आप अच्छे से रीड करो, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं समझा फिर भी आप उसके आंसर को लिखो, वैसे आपको नहीं जाना है। फिर आप आगे जाओगे, फिर से आपको पोएम सेक्शन, फिर आगे जाओगे आपको पूरक पठन रैपिड का पार्ट मिलेगा, उसके भी आंसर आप सिस्टमैटिक लिखते जाओ, लिखते जाओ। जो नहीं आ रहा है उसको आप हल्का सा क्वेश्चन पेपर पे ऐसे रखो कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरा क्या क्या बाकी है। देन लास्ट में ग्रामर सेक्शन पे आ जाओ। ग्रामर सेक्शन पे मेरा ये सजेशन है आपको, ये सजेशन है ग्रामर सेक्शन पे कि आप जितने भी क्वेश्चंस है ग्रामर सेक्शन में, जो आपका शब्द भेद का क्वेश्चन है, इसको आप आराम से हैंडल कर सकते हो। शब्द भेद के बाद अव्यय का क्वेश्चन है, अव्यय आराम से वाक्य में, अव्यय आपको वाक्य में प्रयोग करने के लिए आएगा, वो कर लो आप। अव्यय जैसे ही आपका हो गया तो आपको आराम से वहां पे कारक का मैंने बताया है, कारक भी आप ढूंढ सकते हो, कारक का भी आ जाएगा आपको। वाक्य के भेद भी आपको आएगा। प्रेरणार्थक क्रिया बहुत ही इजी है, प्रेरणार्थक क्रिया ये भी आपको करने आएगा। देन इसके बाद ये सब होने के बाद सहायक क्रिया दोस्तों कितना इजी है। वाक्य शुद्ध करके लिखना, अच्छे से वाक्य शुद्ध करके लिखने को अच्छे से 2-3 बार रीड करो, फिर देखो उसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो जो भी ग्रामर्स के आपके टॉपिक हैं, एक भी टॉपिक आपको क्या नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। काल परिवर्तन कितना इजी टॉपिक है, ये पूरा का पूरा 14 मार्क्स ना दोस्तों आपके हाथ का है। इसको अच्छे से इसको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अब मैंने टेलीग्राम में देखो कुछ पिक्स दिए हैं, आप एग्जाम सेंटर पे जाने के पहले अगर आपको 10-20 मिनट का टाइम मिला तो उसको आप एक बार क्या करो, रिवाइज करते रहो, 1-2 बार उसको रिवाइज करो। देन उसके बाद फॉर्मेट, एग्जाम सेंटर पे जाने के टाइम पे आपको बस फॉर्मेट देख लेना कि दिनांक कहाँ है, दिनांक के नीचे सेवा में हमें लिखना है, देन उसके नीचे हमें विषय लिखना है, देन उसके नीचे हमें क्या लिखना है, देखो मैं यहां बता दे रहा हूं। देन उसके नीचे हमें विषय के नीचे क्या लिखना है, विषय के नीचे हमें महोदय लिखना है। देन फर्स्ट पैराग्राफ, फिर सेकंड पैराग्राफ, फिर थर्ड पैराग्राफ, धन्यवाद सहित, फिर यहाँ पे हमें भौदीय और जो लेटर भेज रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूं, जो लेटर भेजता है, जिसको लेटर मिलता है वो को, समझ में, रिसीवर को, और जो भेजता है से, सेंडर मतलब से, तो नीचे से वालों का एड्रेस आता है, ऊपर को वालों का। देन लेटर आपने फॉर्मल अटेम्प्ट कर लिया, आप आगे निकल जाओ।
अब आगे निकलने के बाद आपके पास ऑप्शन है ये है वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन। मेरे हिसाब से आपको कहानी इजी पड़ेगा, कहानी आप अटेम्प्ट कर लो, नहीं मन कर रहा है तो वृत्तांत कर लो। विज्ञापन कंपलसरी है। सर ने क्या क्या विज्ञापन में बोला है, एटलीस्ट हमें शीर्षक बनाना है, एटलीस्ट हमें यहाँ पे विशेषताएं लिखना है, हमें यहाँ पे कुछ छूट देना है, हमें यहाँ पे संपर्क लिखना है। हो गया ना, नीचे लिख दो, आपको विज्ञापन रेडी है। निबंध, निबंध से रिलेटेड मैंने आपके टेलीग्राम में कुछ कोट्स भेजा है, अलग अलग पर्यावरण से रिलेटेड एक भेज दिया है, बहुत सिंपल सिंपल सा। एक बार एग्जाम में जाने के पहले उसको पढ़ लो, एक बार जाने के पहले उसको पढ़ लो। देखो निबंध में ना आपको 7 आउट ऑफ 5 तो आराम से आएगा। अगर आपकी राइटिंग ये सब अच्छी है तो आपको 6 भी आ सकता है। जैसे ही आपका पूरा का पूरा पेपर हो गया, पूरा का पूरा पेपर हो गया, तो आप क्या करो, प्रॉपर लाइनिंग करो। हाँ, एक बार पेपर रीचेक करो सिस्टमैटिक। दोस्तों पूरा मजा, एकदम भारी पेपर आएगा अच्छे से। बस आपको पेपर को क्या करना है, सिस्टमैटिक अटेम्प्ट करना है। उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा जो आपका जो पेपर है, आप बहुत ही मजे के साथ सब कुछ आप सिस्टमैटिक क्या करोगे, लिख के लेकर आओगे। और एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले ऐसे नहीं कि स्वमत का क्वेश्चन, सर मेरे को ना स्वमत का क्वेश्चन नहीं आता, मैं कैसे लिखूं सर। अरे भाई, पैसेज के क्वेश्चन को देख के पैसेज में जो लाइन है वो भी छाप दो, नहीं आ रहा है। निबंध लिखने बहुत लोग बोल रहे हैं कि निबंध कितने पेज का लिखूं। 1.5 तो आपको लिखना ही है, पॉसिबल है तो 2 तक पहुंचाओ, पर 1.5 तो चाहिए। आपकी राइटिंग कैसी है उसके हिसाब से उतने शब्द आप कितने देर में लिख रहे हो, कितने पेज में लिखते हो। तो 1.5 तो एक रूल वाइज 1.5 पेज का तो आना चाहिए, क्योंकि 7 मार्क्स का निबंध है। 7 में से अपने को चाहिए। अच्छे से मस्त तैयार हो जाओ। तैयार होने के बाद सिस्टमैटिक एक बार पूरा नाश्ता वास्ता कर लो, जो भी आपके ऊपर वाले को जिनको आप मानते होंगे उनका ब्लेसिंग ले लो, और हमारा तो ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है। एंड देन इसके बाद आप एग्जाम में जाने के पहले, अगर आपके सेंटर के बाहर अगर आपके पास 2-3 मिनट का टाइम है, तो आप क्या करो पता है, 2-3 मिनट में वहां पे पूरी चीजों को क्या करो, एक बार रिवाइज कर लो, एक बार देख लो। टेलीग्राम में हमने जो फोटोज भेजे हैं, और मैं बोल रहा हूं कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट हमारी गिरी फैमिली और हमारे पूरे गिरी ट्यूटोरियल्स की टीम और हमारे प्रदीप गिरी अपडेट्स की पूरी टीम की ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी एग्जाम के लिए। बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा। जय हिंद दोस्तों।